जय हिंद साथियों आज का जो क्लास होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा। ठीक है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए आज का जो क्लास होगा साथियों वह होगा 19वीं और 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के प्रश्न। ठीक है, जितना भी सवाल होगा टोटल करवाया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो स्किप ना कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। ठीक है, इससे भी एग्जाम में कई बार 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और आप 2024 का एग्जाम का प्रिपरेशन करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो देखिए सवाल है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए पहला सवाल है साथियों, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था तो क्या था? ब्रह्म समाज। करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो मैं बता दूं साथियों, आप टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, और साथ ही साथ आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को नहीं फॉलो किए हैं तो किशन ग्लोबल स्टडी जरूर से जरूर फॉलो कर लीजिएगा, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, और आप टेलीग्राम में जरूर से जरूर जुड़ जाइएगा। क्लास खत्म होते ही आपको पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, और इस चैप्टर में जितना भी सवाल होगा एक क्लास में कंप्लीट कर दिया जाएगा, इसलिए वीडियो स्किप ना कीजिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर। देखिए आगे सवाल है साथियों, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन किन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? तो कौन था? धर्म सभा था। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, धर्म सभा 1829 और 30 के संस्थापक जो थे वो कौन थे? तो राधाकांत देव था। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड विलियम वैटिक के द्वारा किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, ये पूछा गया सवाल है। आगे सवाल है साथियों, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम साथियों नरेंद्र नाथ दत्त था। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ है? तो राजा राम मोहन राय का हुआ है। करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल है साथियों, अलीगढ़ में स्थित मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? तो सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था। करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, ये पूछा गया सवाल है कि आर्य समाज जो है वो किसके विरुद्ध था? तो धार्मिक अनुष्ठान, मूर्ति पूजा। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, युवा बंगाल आंदोलन का जो नेता था वो कौन था? तो हेनरी विलियम रेडियोजियो। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत कब और कहां अपना मुख्य कार्यकाल स्थापित किया था? तो 1882 में अंडाचार में किया था। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनके अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाला कौन थे साथियों? तो ईवी रामास्वामी नायकर। कौन था? तो ईवी रामास्वामी नायकर था। करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों, 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा किया था साथियों। करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों, 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी तो ज्योतिबा फूले द्वारा किया गया था। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो राजा राम मोहन राय का जो साथियों वो जो मृत्यु हो गया था वह कहाँ वहाँ पे हुआ था? तो भारत के बाहर में हुई थी। मतलब किस धर्म सुधारक, मतलब राजा राम मोहन राय जो था साथियों वह धर्म सुधारक व्यक्ति था। ठीक है, उसका मृत्यु जो हुआ था वो कहाँ पे? भारत के बाहर, मतलब भारत में नहीं हुआ था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा गया सवाल है। ठीक है, आगे सवाल है साथियों, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती है। करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, ये पूछा गया सवाल है और बार बार किसी न किसी एग्जाम में, मतलब हर एक एग्जाम में इसको पूछा ही जाता है। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन का जो स्थापना किया था वो विवेकानंद ने किया था। करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों, वहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र है वो पटना है। करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों,
भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था? तो 1843 में घोषित किया गया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा लागू की गई थी, अंग्रेजी शिक्षा जो लागू किया गया था वो विलियम वेटिक द्वारा लागू किया गया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, वेदों में संपूर्ण ऊंचाई निहित है, यह व्याख्या की गई स्वामी दयानंद द्वारा, किसके द्वारा? तो स्वामी दयानंद द्वारा किया गया, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? तो शिकागो से हुए, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई, उनका मुख्य काम इस दिशा में था साथियों, तो समाज सुधारक में उसका मुख्य काम था, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, ये कई बार एग्जाम में और पूछता ही रहता है, समझे? तो इसको ध्यान में सेट रखिएगा और वीडियो स्किप ना कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और इंपॉर्टेंट सवाल भी है, ठीक है। तो पूछा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी वो सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किसे आधुनिक भारत का जनक कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, आधुनिक भारत का जो जनक है वो राजा राम मोहन राय है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो संस्कृत भाषा से राजा राम मोहन जो है वो शिक्षित नहीं है, ठीक है। आगे है साथियों, सांस्कृतिक शिक्षा से, ठीक है। आगे है, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? तो स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, तो राधानगर वर्धमान जिला में हुआ था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे? संवाद कौमुदी के संस्थापक कौन थे साथियों? तो राजा राम मोहन राय थे, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, तत्वरंजनी सभा तलबोंधनी सभा एवं तत्वविथिनी पत्रिका से संबंधित है? तो देवेंद्र नाथ टैगोर था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था? तो मूल शंकर था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में 19वीं सदी का पुनर्जनन किस वर्ग समिति का था? तो उच्च मध्य वर्ग का था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई है? तो केशव चंद्र सेन के द्वारा हुआ था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्राह्मण समाज की बागडोर संभाला था साथियों? तो रामचंद्र विद्यावांसी ने, करेक्ट हो जाएगा, विद्यावासगी ने, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों, राजा राम मोहन राय और डेविस हेयर की स्थापना किससे जुड़े हुए थे? तो हिंदू कॉलेज से जुड़े हुए थे, करेक्ट हो जाएगा साथियों, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। आगे सवाल है साथियों, 1819 ईस्वी में किसने कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की? तो राम मोहन राय ने किया, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किसके प्रयासों से कारण ब्राह्मण समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास में खोली गई? तो केशव चंद्र सेन, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों, किसने महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका निकाली? तो केशव चंद्र सेन ने निकाला था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है साथियों, देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो अबुल कलाम आज़ाद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी साथियों, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जितना भी सवाल है साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। इसलिए आप 2024 के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी मैंने अभी तक वीडियो डाला है आप प्लेलिस्ट में जाके हर एक वीडियो भूगोल, हिस्ट्री, मैथ, हर चीज़ का देख सकते हैं, ठीक है। आगे सवाल है साथियों, शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि कौन थी साथियों? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। आगे सवाल है साथियों, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्राह्मण समाज की जो स्थापना की गई थी वो किसने की थी? तो 1828 में की गई थी साथियों ब्राह्मण समाज की स्थापना। आगे सवाल है साथियों, कूका आंदोलन किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने संगठित किया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है? तो आर्य समाज स्थापित है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद
का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे तो कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना किस वर्ष किया था? तो 1896 में किया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना, 1896। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी तो वो 1896 ईस्वी में की थी, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, और नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो के लाइक भी कर लीजिएगा। आगे है सवाल कि तोहफात उल मोहब्बीन के रचनाकार जो था वो कौन था? मोहब्बीन का रचनाकार कौन था? तो राजा राम मोहन राय ही था साथियों, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवाद कहा जाता है? लोकहितवाद कहा जाता है तो गोपाल हरिदेश मुख को कहा जाता है, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद से के सिद्धांत से आधारित है, ठीक है साथियों। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है साथियों, देव समाज का स्थापना कौन था? देव समाज का जो संस्थापक था वो कौन था? तो शिव नारायण अग्निहोत्री था, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों, राधा स्वामी संघ के स्थापक जो था वो कौन था? तो शिव दयाल साहब था, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों, फारसी साहित्यिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे तो कौन करते थे? तो राजा राम मोहन राय प्रकाशित करते थे, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों के विवाह न्यूनतम जो वर्ष था वो 14 वर्ष था, पहले की बात है, ठीक है। अब तो कर दिया है 21 वर्ष, ठीक है साथियों। आगे सवाल है, तजीब उल अखलाक के रचनाकार जो था वो सैयद अहमद खां था, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों, कौन फराजई विद्रोह का नेता था? तो दादू मियाँ था, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था, करेक्ट हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। आगे सवाल है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग, करेक्ट हुआ है। नेक्स्ट सवाल है साथियों, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग और हिंदी राष्ट्रभाषा माना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो शिक्षित हिंदू माध्यम वर्ग, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षघर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन जो था वो कौन था? तो देवबंद आंदोलन था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, 20वीं सदी के दशक में आरंभ होने वाला जो आंदोलन था वो अहरार था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो एनी बेसेंट फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, MC सीतलवाड़, VN राव तथा आली आदि कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे तो मद्रास लेबर यूनियन के थे, करेक्ट हो जाएगा। कहाँ के थे? लेबर यूनियन के। आगे सवाल है साथियों, अहमदिया कादियानी आंदोलन 1889-90 किसने आरंभ किया था? तो मिर्जा गुलाम अहमद ने आरंभ किया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है साथियों, वर्ष 1870 ईस्वी में कोलकाता में भारतीय सुधार संघ इंडियन की स्थापना किसने की थी? तो केशव चंद्र सेन ने किया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, वर्ष 1905 ईस्वी में मुंबई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, 1914 में मुंबई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की जो स्थापना किया था तो श्रीराम वाजपेयी ने किया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, सिख गुरु द्वारा सुधार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1925 में किया गया था साथियों। कब किया था? 1995, ठीक है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे है अल हिलाल एवं अल बलग जनरल के संस्थापक जो थे वो अबुल कलाम आज़ाद थे, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष बराबर मानते थे और स्वयं को महीस अली
औद कहते थे। तो अहमदिया आंदोलन सॉरी साथियों, अहमदिया आंदोलन को माना जाता था। किसको माना जाता था? अहमदिया आंदोलन। ठीक है, आगे सवाल है साथियों, रामकृष्ण परमहंस का जो मूल नाम था वो क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, पूछा गया सवाल है कि रामकृष्ण परमहंस का जो मूल नाम था वह क्या था? तो गजाधर चट्टोपाध्याय करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों कि रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान जो था वो कमारपुर गांव, हुगली जिला था। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वेलूर में है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी? तो राजा राम मोहन राय। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो MG राणा डे को माना जाता है। करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है, थियोसोफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे जाता है? तो एनी बेसेंट को जाता है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सवाल साथियों कि वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तन किया गया? तो एनी बेसेंट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब बनी? तो 1917 में बनी। करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि स्वामी दयानंद सरस्वती मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति प्रश्न पर फूट पड़ गई। पश्चात शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक था। इसे दूसरे दल का नेता भी कहते हैं। ठीक है साथियों, उसे दूसरे दल का नेता भी कहते हैं। तो स्वामी श्रद्धानंद करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों, हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है। आज हिंदू धर्म मद छुआवतों का बन गया, यह किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? तो डेरोजियो को माना जाता है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किसने जनता को 4 सूत्री सदैव सर्वधर्म स्वराज स्वदेशी स्वभाषा दिया? तो आर्य समाज को दिया। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? तो सुभाष चंद्र बोस को दिया। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, वर्ष 1863 ईस्वी में कोलकाता मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो अब्दुल लतीफ़। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद जी ने भाग लिया। ठीक है, इसका जो आयोजन हुआ था वो सितंबर 1893 में हुआ था। ठीक है, आगे सवाल है साथियों, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के जो पिता है वो राजा राम मोहन राय माना जाता है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया? तो आर्य समाज ने किया। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, 19वीं सदी महानतम पारसी समाज सुधारक जो थे वो भारामजी एम मालाबरी। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो दिल्ली कॉलेज। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो 14 से 18। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है। आगे है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक राममेलन नेशनल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का संगठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी जो कारण है वो क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव लिया। ठीक है साथियों, आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है, इनमें किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञात योग तथा राजा योग नामक पुस्तिका लिखी? तो स्वामी विवेकानंद द्वारा। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट है, वर्ष 1914 ईस्वी में बम्बई में सेवा समिति वाई स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? तो श्री राम वाजपेयी ने किया। करेक्ट हो जाएगा। साथियों, 19वीं सदी और 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन का जो सवाल था साथियों वो टोटल 120 सवाल था। ठीक है, तो आप वीडियो अंत तक देखिए। थैंक्स। ठीक है, और आप दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।